लो भैया, कौन कह देगा डॉक्टर थी स्पीति वैली जा रही है। कभी गाड़ी साफ करे बेचारी, कोई सामान उठा। ये बहुत अच्छी है भाई, इसीलिए इसकी इन्हीं हरकतों के लिए भाई इसको मैं घुमा के लेके आ रहा हूँ भाई। चले फिर, रेडी हो? चले, चलो 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 भाई। अरे माय लव, एंजॉय करो ना, क्यों टेंशन ले रही हो? देखो यार भाई, लगता है मेरे हेटर्स फूक रहे हैं भाई मेरे हम आए क्यों इससे, ये बताना जरा। मेरे को ट्राई करना था। कर लिया ट्राई। इतनी बड़ी गलती थी ना भाई ये, ना यहाँ कोई गाड़ी है ना कोई घोड़ा है, एकदम सुनसान रास्ता। भाई अभी खिचड़ी निकाल के आई है। सॉरी भाई, कोई खाना खा रहा है तो खाना खाते हुए देखते हैं लोग। सॉरी भाई, सॉरी, कुछ नहीं निकाल, गुलाब के पत्ते, तबीयत खराब हो गई मेरी। गुलाब के पत्ते निकाल। हेलो भाइयों, मैं अरुण पवार। नई नई गाड़ी है भाई अपने पास, नई नई बीवी है अपने पास। और तो भाई मैं हूँ अरुण पवार, मैं हूँ तिथि पवार, ठीक है, ये भी बोलना आगे से। हाँ भाई, इस ट्रिप के लिए एक्चुअली अभी तक मैंने जितनी भी ट्रिप्स करी थी वो एज अ सिंगल करी थी, दोस्तों के साथ करी थी। तो अब नई नई न्यूली मैरिड है, 10-15 दिन हो गए अपनी शादी को भाई। तो गाड़ी भी नहीं मेरे को दिख रही है, ये भी नहीं मेरे को दिख रही है। तो एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मेरा मन नहीं था ऐसे ट्रिप व्रिप करने का, कुछ भी भाई साहब। लेकिन तिथि ने इतना इंसिस्ट करा कि ना वी हैव टू गो। तो मेरे को भी मन करा कि चलो भाई अपना। और जगह भी मैंने ही चूज करी थी ना, पहाड़ों की। एग्जैक्टली। तो भाई हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही तगड़ी जगह जा रहे हैं। मतलब बहुत दूर है यार, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन इसकी इच्छा थी तो भाई अब ब्याह के लेके आए तो इसकी इच्छाएं तो अपने को ओटनी पड़ेंगी। तो अभी बता दें कि हम कहाँ जा रहे हैं या फिर होल्ड करें? नहीं, बता ही देते हैं, इतना वो नहीं करते। तो हम लोग जा रहे हैं स्पीति वैली। जी भाई, मतलब सुन के थोड़ा शौक लगा। मैं 3 बार जा चुका हूँ, इसलिए मेरे को ज़्यादा इतना खास उसमें ऐसा मज़ा नहीं था। क्योंकि एक बार मैं थार से गया था 3 डोर से, फिर स्कॉर्पियो एन से गया था, और एक बार किससे गया था? स्कॉर्पियो जो एन, स्कॉर्पियो से 2 बार चला गया। नहीं, जब आप स्कॉर्पियो एन से गए थे तब तो काफी लेजेंडरी तरीके से गए थे। हाँ, वो स्कॉर्पियो एन से जब गए थे तो भाई सनरूफ लीक जो सीन था ना, वो तब स्कॉर्पियो एन के टाइम पे ही हुआ था। लेकिन अब फॉर्च्यूनर से जा रहे हैं, लेट्स सी भाई क्या रहता है। सबसे पहले बैग इतने सारे भाई, पहले ना मैं थी यू वोंट बिलीव, वो पिट्ठू वाला बैग होता है ना, उसको लेके चला जाता था, वो जो स्कूल बैग होता है, उसमें भाई 2-4 कपड़े रखे और जैकेट। और इस बार अब शादी वगैरह हो गई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अरे इसमें बस जैकेट्स है ना, इसलिए ऐसे देखने में लग रहा है इतना सामान है नहीं वैसे। भाई ये हम केवल 2 जने जा रहे हैं अब। शादी के बाद तो 2 जने ही जाएंगे ना भाई। ऐसा क्या ट्रिप बोलेंगे इसको हम? इसको कपल ट्रिप बोलेंगे। नहीं, हनीमून ट्रिप नहीं बोलेंगे इसे। नहीं नहीं, आप अलग नाम मत दो भाई, पर ना ट्रिप अलग होगी। यस, वो अरे ये तो छोटी ट्रिप है। ये तो हम ऐसे है कि 3-4 दिन है हमारे पास, तो ऐसे घुमाते हैं। 3-4 दिन है नहीं, जबरदस्ती के निकाल। तो अब शादी के बाद यही तो कला होती है कि टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है एक दूसरे के लिए। हम आप भी सीखो। मेरा तो हो लिया 3 साल, तुम निकालो भाई अभी हमारे घर पे ऐसे सच बताऊं इतनी इनविटेशंस हैं, जैसे हर रिश्तेदारी में से होते हैं ना, मामा ये वो फलान ढिमकान सिस्टर वगैरह, हमारे घर आओ खाने, हमारे घर आओ। लेकिन सबको कैंसिल करके सिर्फ घुमाने के लिए कि बर्फ़ देखूंगी पियाजी, बर्फ़ देखूंगी, ये वाला हाल है। और फॉर्च्यूनर में बैठ के जाऊंगी। तो मैं भी कहा कि चलो भाई, असली मेरे को एक्साइटमेंट तो स्पीति वैली की नहीं है, मेरे को मेरे फॉर्च्यूनर की, क्योंकि गाड़ी नहीं चली भाई कुछ भी और जब से मुझे मैंने लिया स्पीति है। वैली की है। तो गाड़ी की नहीं है? गाड़ी की है, पर गाड़ी की कम है, स्पीति वैली की ज्यादा है। चलो भाई देखते हैं। बीवी के साथ पहला ट्रिप, मैं सच बता रहा हूँ, दोस्तों के साथ अलग ही मजा आता था। लेके तो जा रहा हूँ, पता नहीं बोर कर देगी, पकाएगी, क्या करेगी, देखते हैं यार। वो 10 दिन तो आप बहुत ही बोर हुए हो ना मेरे साथ। भाई लेट्स सी भाई कैसा रहता है। मेरे को मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा तेरे से ज्ञान ले लेके पूरी ट्रिप पे। उसके लिए डिग्री लगती है, सिर्फ ज्ञान नहीं लगता। झोला छाप डॉक्टरों के पास डिग्री होती है क्या? सबसे ज्यादा सही वही कर रहे हैं इंडियंस को, ये दिमाग में बात रखियो। डॉक्टर्स कितने से हैं भाई, मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा और आप सबको भी बना दूंगा। आप सब भी मेरी तरह एक झोला लेके बैठ जाना अपने अपने क्षेत्रों में, हैं? ठीक है, पूरी ट्रिप पे 3-4-5 दिन जितनी भी हमारी ट्रिप रहेगी, हमें नहीं पता भाई कितने दिन की रहेगी, जितना मन लगता रहेगा जो सी जगह उतने दिन रुकेंगे। तो फुर्सत अगर से हम थार रॉक से जा रहे होते ना, तब तो ये बात अच्छी भी लगती। पता है, एक बार ना किसी ने मुझसे कहा था कि थार रॉक साइड से एम्बुलेंस जैसी लगती है। तेरी मम्मी ने कहा था और किसने कहा था? जब हमने सच में थार रॉक ली थी, कहा एम्बुलेंस डिलीवरी वाली वीडियो देख के मम्मी
एम्बुलेंस जैसी। लगती भी नहीं है वो एम्बुलेंस जैसी, थोड़ी सी उसमें लाइट लूट लगा दो, एम्बुलेंस आड़ा टेढ़ा सा लिख दो तो वो ऐसी तो लगेगी। चलो बस यही है ना लगेज अपना, और भी है? हाँ, और तो बस छोटी छोटी चीजें जैसे शूज वगैरह कुछ कुछ। तो भाई बर्फ का मौसम है, ठंड का, लेट्स सी 4 मिनट तो यहीं हो गए हैं। अरे तो लंबे व्लॉग्स बना लेंगे, क्या हो गया? अरे नहीं, लंबों में इंटरेस्ट नहीं आता ना। आता है देखने वालों को, आप ज्यादा ओवरथिंक करते हो। अभी तो बंद ना करूं और सामान ले। हाँ लेके आओ। और इतनी एक्साइटेड और इतनी चावली थी मैंने कभी नहीं देखी है। अलग ही एक्साइटेड है भाई, जो कितने थैले लेके जाएगी पता नहीं कितने दिन के लिए लेके जा रही है। ये सब तो हटा ले अपनी एयरलाइंस वगैरह की इस पे से। अरे उदयपुर वाले लग रखे हैं इस पर टैक्स वगैरह। चल छोड़, गाड़ी से जा रहा, अपनी गाड़ी ले जाने से सबसे बढ़िया फायदा होता है भाई, आप कितने लगेज लेके जाओ, नो वरी एट ऑल। बस हो गया? नहीं अभी और अरे कहाँ करेगी यार, आप मानोगे नहीं, ट्रिप पे जाने के लिए तो इसे सुबह सुबह गाड़ी खुद चमकाई थी भाई, इतनी राजी हो रखी है ना भाई। स्पीति वैली देखेगी फर्स्ट टाइम क्या रहता है भाई, हालांकि देखने दिखाने लायक वाली चीज है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 3 बार जा रखा हूँ, लेकिन एज अ फर्स्ट टाइमर ये जाए ना तो तेरे को दीदी वैसे बताऊँ, इधर देख, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो ना, आपको मजा आ जाएगा देख के, कोई चीज ही है वो। लेकिन वहाँ होम स्टे वगैरह ही मिलते हैं, ऐसे ज्यादा होटल तो कुछ कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना, हर चीज थोड़ी अच्छी मिल जाएगी। भाई खुद साफ करी इसने गाड़ी चमका के। ये बोनट खुल रहा है क्या इसका, पर खुल क्यों रहा है भाई? हैं, मैं भी कहूँ इतना स्पेस कैसे यार, फिट एंड फिनिश कभी फॉर्च्यूनर में इतना रहता तो नहीं है। आकाश भैया आप भी चलो, आप भी चलो, आपके बिना रौनक नहीं लगेगी ना ट्रिप पे। फॉर्मेलिटी अच्छे से कर दी। अरे नहीं फॉर्मेलिटी नहीं, मैं तो दिल से कह रही हूँ। जब बैग पैक हो गए गाड़ी में बैठने जा रही, जब कह रही है बताओ। तो चलो मुझे तब याद तो आई, आप उस दिन एनिवर्सरी, याद नहीं है तुझे? आप एनिवर्सरी वाले दिन खुद चले गए मटक के, ये नहीं एक बार टोक तो मैंने तेरे से कहा था, तूने कहा आपने कब टोका था? जब आपने जूते पहन लिए थे, आप एकदम रेडी हो गए थे, तभी पूछा था। चीज का बदला मैं जब टोक यस मुझे नहीं जाना, तू जा, ठीक है ना? नहीं जाना तो मैं जा रही हूँ। पहले तू भी नहीं गया ना कभी स्पीति वैली, तो कभी नहीं गया ना भाई, बहुत तगड़ी जगह है। और फॉर्च्यूनर 4x4 की सॉरी, ये हमारा पर्सनल मी टाइम है, ओके भी करो यार। बस एक पानी की बोतल चल जाएगी स्पीति वैली तक। और मैं बैठ गई क्या गाड़ी में, अब मैं और भरूंगी, आप मुझे जज क्यों करते हो हर चीज में? ओके मम्मी मैं इनके साथ घूमने जाऊँ क्या? कहाँ जा रही है, कुछ बता, इन्फॉर्मेशन दे दे। मम्मी वैसे तो अभी हमने ऐसे एग्जैक्ट सोचा नहीं है, पर क्योंकि हमें 19 से पहले ही वापस आना है, तो हम स्पीति वैली और पापा से पूछ ले, परमिशन ले ले, जाए करे है ना। हाँ भाई ठीक है, ओके घूम के आते प्यार थे भैया हैं। प्यार से। हाँ प्यार नई गाड़ी है, नई बहुरिया है, जैसे जा रहे हो ऐसे आई हो। इस बार कहीं झरने वरने के नीचे खड़ी नहीं करूंगा, है ना? कर लीजिए चाहे झंडा नीचे कर लीजिए, पर हमें तो सेफ चाहिए भैया। हाँ नहीं, वो सनरूफ है ही नहीं इसके अंदर, जब भी अगर कर भी देता हूँ ठीक है। मेहरबानी करके जैसे जा रहा हो ऐसे ही हमारी बहुरिया है, अब तू घर आने चाहिए दोनों। ओके हाँ ऐसे ही आएंगे, ठीक है। ओके। मेरी मम्मी तो इमोशनल हो रही है भाई, देखो बहुत ज्यादा। मत जाओ मम्मी का 3-4-5 दिन मन नहीं लगेगा ना, इसलिए चलो हम अपनी मम्मी को मना लेते, फिर चलते हैं भाई। चलो दादा पोते क्या फन कर रहे हैं गाड़ी की डिग्गी के साथ। ये मैनुअली मत किया करो, इस डिग्गी को खराब हो जाती है, ये बटन वाली है ये। बेटा जाने दो ना बैग, फिर आपने निकाल दिए हमारे। चलो झूठ बोल रहा हूँ मैं तो, बैग और ट्रिप पर एक खड़े हो रहे हैं। अरे हमने रख दिए थे ये, रख दिए, अबे क्या रख दिए? चलो चलो बात कर रहा हूँ। देखो हमारी माई लव हमको पानी गाल के पानी की बोतल भर के दे रही है भाई, जिससे बच्चों को रास्ते में प्यास ना लग जाए। वैसे भाई हम बर्फ की जगह जा रहे हैं, बर्फ हो गया, आपको देख के मजा आ जाएगा। देखना सफेद चादर पूरी है, नरक है। नरक कहाँ से हो गया, वो तो दुनिया वहां जाती है घूमने। पागल देखने जाओ भाई हम पागल कहीं हैं। हम फौज में हमारे नवीन यही बात है तो बता रहे हैं जब डाल दो। भाई देखो बड़ों का आशीर्वाद लेके जाना चाहिए। लो पापा जी के भी छियो, आप भी छियो, भाभी जी के भी छीलो, आप भी छियो। मैं भी छी रहा हूँ, हाँ छियो, भाभी जी के भी छीलो। अच्छा मैं वीडियो बनाती हूँ, आप छुओ। चलो एक ही बात है, तू और मैं अलग हैं क्या? बाप के लिए तो अलग अलग ही होते हैं। एक ही बात है, हम एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई गाड़ी बाहर निकाल के हम फरार होते हैं, इससे ज्यादा तो खैर क्या ही डिले होंगे। तो
और इस बार एक काम बैठती गाड़ी के अंदर करता हूँ भाई, ट्रिप रीसेट। मैं कभी नहीं करता, मेरे को ध्यान ही नहीं रहता ये करने का। और सबसे पहले देख लो आप, हमारी गाड़ी चल रखी है 921 किलोमीटर। मैंने पहले ही देख लिया था, लेकिन अभी फॉर्च्यूनर का एनिमेशन वगैरह सब कुछ बन के आता है ना, अब आ गया है 921 किलोमीटर। इसको मैं रीसेट करता हूँ करंट ट्रिप। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज भी इतने मंदे जमाने में जी रहे हैं लोग कि भाई यहाँ पे डंडी दे रखी है ट्रिप रीसेट करने के लिए। ये ट्रिप बी को करता हूँ यार, ये ट्रिप बी अपनी रीसेट हो गई। ट्रिप ए को तो ऐसा रहने देते हैं, मतलब जब से गाड़ी आई है ना तब से। ठीक है जी, ब्राइटनेस को भी इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन लेट्स गो। 921 किलोमीटर से शुरुआत करेंगे। हमारी गाड़ी 1000 भी नहीं चली और मेरे को इतनी वो हो रही थी ना इसको चलाने की भाई साहब। मेन मेरे को स्पीति वैली का नहीं है, मेरे को गाड़ी चलाने का है कि गाड़ी की फील कैसे, फॉर्च्यूनर का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है। 55 लाख रुपए इस पे स्पेंड करके आए हैं, शादी आ गई थी, चलाई नहीं गाड़ी, तो चलाने का मजा लेना है बेसिकली मेन तो इसका। और पता नहीं कौन सा टाइम है भाई ये निकलने का, 5 बजे। बताओ ना, तो रात ही ना ये दिन ही है। अरे जेठ जी कहाँ हैं? अरे मतलब एंजॉय करो ना, क्यों टेंशन ले रही हो? देखो यार, इतनी जल्दी आदत पड़वा दी तूने मम्मी को अपनी है। मैं हुई ऐसी। अरे बस करो तो, हम ना जा रहे। लो ऐसे तो चलो भाई। आकाश भाई बाय बाय, टाटा। ठीक है चलो बाय। कैसे प्यार से रहो, चलो। हाँ प्यार से ही रहेंगे। चलो भाई अब हम चलते हैं अपना, बहुत दूर जा रहे हैं। घर वालों को बोल दिया है बाय बाय एंड राधे राधे भाई। मम्मी हमने अपनी मना ली है और अब हम मस्त फरारी काट के। अरे एक्चुअली में पता है वो जगह यार बहुत ऐसी है, आइसोलेटेड सी है यार, समझ रहे हो आप? मतलब अगर शिमला मनाली और यहीं जाना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे ही चले जाओ। बट वहाँ 2 जने नए नए शादीशुदा, थोड़ा सा अजीब लगता है। खुशबू वाले। हाँ तो उसकी थोड़ी दिक्कत रहती है। बाकी तो गांव देख ले हमारा कैसा है, ईडरे गांव कुछ इस तरीके का नजर आता है। मेरे ख्याल पहली बार ही देख रहे हो आप तो। हाँ एक बार और देखा था जब हम मंदिर गए थे ना पूजा करने साथ में, फर्स्ट डे, तब देखा था। देख लो कितने चौड़े चौड़े रास्ता है, लेकिन लोग ये देखा है यार मैंने ऐसे नहीं देखा एक दिन ऐसे डेडिकेटेडली कि हाँ मैंने गाँव ही देखा। आज भी बड़ी बूढ़ी देख कैसे घूंघट कर लेती हैं देख के कि इनको ये मतलब नहीं है गाड़ी में कौन है, बच्चा है बड़ा है। सही बात है। देख रही गांव का कल्चर आज भी कैसे जिंदा रहता है। और आपको हिमाचल के गांव और दिखाते हैं भाई हम लोग। फोन ले आइए अपना। हरियाणा के गांव से सीधा हिमाचल के गांव। अरे वहाँ का एक फायदा पता है ये है स्पीति का, हाँ। कि अपना हमारी सिम वगैरह सब वर्किंग रहती है वहाँ पे, हाँ। प्रीपेड हो पोस्ट पेड हो। लद्दाख में ये इशू है कि आपको पोस्ट पेड सिम चाहिए चाहिए। वो ना बहुत ही मेजर इशू है, लोगों को लगता होगा अरे क्या है दूसरी सिम ले लो ये लो। आप लोग ले सकते हो क्योंकि आपका ना उसके साथ बस उसका इशू है, क्या बोलते हैं, कॉलिंग का और ये सब अपने को अपलोड भी करनी होती है चीजें। नहीं बेसिकली मेरा वो है कि अब जैसे उसके लिए प्लानिंग चाहिए आपको सिम विम लेने के लिए। वो हमारा जैसे मान लो इंस्टेंट प्लान बना, तुम निकल गए ना, सिम विम अपनी वही वर्क करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लद्दाख जाने के लिए आपको पहले, अगर आपके पास चलो सिम भी नहीं तो आपको एक दिन पहले उस दिन पोस्ट पेड सिम जाने के लिए लेने के लिए स्पेशल जाओ, वो कुछ दिक्कत है बस। अभी भाई हम KMP पे चढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ का वन ऑफ द सबसे घटिया रोड है भाई। डीजल भी खरीदते हैं लोग, डीजल बेचते हैं, चोर है निकालस। डीजल गाड़ी वाले जो होते हैं ट्रक वाले बेचते हैं या खरीदते हैं, दोनों ही गलत अपने कर्म बना रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं भाई, इनका भी अपना ही बिजनेस है। लाइन से आपको जब आप कभी क्रॉस करोगे भाई नूह से आगे, तो जब मेवात एरिया पड़ेगा वहां पे आपको 5, 7, 10 किलोमीटर तक यही सब दिखेगा भाई। यहाँ पे टके होंगे, ये चीज है। RO किसी कैन सी डीजल बेच दो हमको तो ये सस्ते में खरीद लेते हैं। ट्रक वालों को मालिकों से चोरी करके कुछ लिटिल वो मिल जाता है, तो दूर तक यही है। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि फिर वो जो ट्रक के ओनर से वो बोल देंगे कि मतलब, और ओनर को फर्दर जो ड्राइवर है वो ओनर को बोल देंगे कि हम ट्रक ने माइलेज ही नहीं दी और तेल खत्म हो गया और पैसे दो। ये देखना यार ये तो बहुत ही मतलब बेकार बात है। हाँ वही तो यार, ये देखियो दुनिया भर के बैठे रहते हैं ये लाइन से पूरा, किसी पे भी रुक के इनका सबका रेट सेम ही होता है, तो बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। और देख सरकार को भी पता है, पुलिस को भी पता है, लेकिन भैया कोई कुछ कहता ही नहीं है। ओपनली बैठे हैं, इधर साइड भी बैठे रहते हैं, इधर भी। ये नहीं है कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये तो ट्रक ड्राइवर्स की कमी है ना, मतलब वो अपने ओनर्स के साथ ऐसे चीट कर रहे हैं। हाँ। यही तो है कर्म बिगाड़ने वाली बात है ना, थोड़े बहुत पैसे के लिए। सो डिसअपॉइंटिंग। वाओ हम कितनी अच्छी प्रिपरेशन के साथ निकले हैं भाई। देखना यहाँ पे केबल लगाई है, कार प्ले भी नहीं चल रहा है भाई। मैंने तिथि का फोन भी कनेक्ट करके देख लिया, चल ही नहीं रहा है भाई, चार्जिंग चल रही है। केबल भी कहीं और से लेनी पड़ेगी, कैमरे की मतलब हमने 1000 बार ट्राई कर लिया अपने से, कार प्ले नहीं चल रहा। तो यहाँ डैश कैम ही लगवा लेते। हाँ जो कल हम 25 डैश कैम के लिए चल तो रहा है ना अभी ये सही। हाँ यार फालतू में भाई चल ही नहीं रहा। मेरे ख्याल केबल की दिक्कत है, ये एम्ब्रेन ब्रांड कार प्ले ना सबसे बेस्ट रहता है।
हाँ डिवाइस आते हैं, लेकिन अब चलो अब तो निकल गए। और भाई देखो मेरी बीवी ने कितनी चीजें देखी थी भाई, डलहौजी, चंबा, दमन, पर्सनल चीजें नारकंडा, दिखाने की होती है क्या? वाराणसी, लैंड्स। अच्छा और देखो तेरी हिस्ट्री, अरे देखो सही क्या क्या सर्च कर रही थी ये भाई, इसके ओली, सिक्किम, मतलब इसने भाई इतनी इस जगह पे मतलब देखा, ट्राई कर करके ग्रीनलैंड 44 क्यों कर रही थी। ये अपनी वो जहाँ पे शादी हुई थी भाई वो चीज है, उसका भी तेरे को एड्रेस नहीं पता क्या था है? नहीं तेरे घर पता से था। 20 किलोमीटर दूर था, तब भी मैप पे देखना पड़ रहा था। पता था। तो भाई हमने सोचो इतनी लैंड्स डाउन और सब में से ना चंबा और नारकंडा में से वो जगह डिसाइड करी स्पीति वैली, क्योंकि इसका डे 1 से मन था, लेकिन मेरे को ये था अरे छोटी ट्रिप करते हैं यार, बहुत दूर है बहुत दूर है, पर इसकी मान ही ली मैंने एट द एंड। चलो दिखाऊं कितनी दूर है, जो आप कह रहे हो कितनी दूर है भाई, ऐसा जो इतना कह रहा है काजा है, मतलब मेन स्पीति वैली तो उससे वैसे कहते हैं, मेन जो जगह है ना एंड गोल जो किसी का रहता है स्पीति वैली में वो रहता है काजा। अब यहाँ पे थी रोड क्लोजर और बता रहा है ड्यू टू सीजनल कंडीशंस। चलते हैं ना, इतना क्यों डर रहे हो? रोड क्लोज होगा तो वापस आ जाएंगे, ऐसे थोड़ी है कि हमें वहां जाना है, कुछ सामान लेके आना है। हाँ पति का डीजल बर्न हो रहा है, क्या दिक्कत है ना? सही कह रही है, ऐसे ही वापस आ जाएंगे। चलो कोई नहीं भाई। ये देखो 22 घंटे का रास्ता है। वैसे अगर हम अभी चलते रहे ना नॉन स्टॉप, अभी 5:30 हो रहे हैं, जैसे देखो भाई हम नॉन स्टॉप चलते रहे तो हम दोपहर के कल 3 बजे पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अरुण, क्या क्या आपको मेरे पे इतना भरोसा है? क्या क्या आप मुझे ड्राइव करने दोगे? अरे नहीं भाई, एक तो दिक्कत ये भी है ना कि मैं केवल अकेला सिंगल ड्राइवर हूँ, इस पे बिल्कुल भी नहीं आती। तभी तो मैं कह रही हूँ कि फिर तो नॉन स्टॉप चलने को नहीं चल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ड्राइव करने दोगे? नहीं भाई क्यों तो फिर करने दूंगा, आप मतलब मैं रात भर गाड़ी नहीं चला पाऊंगा भाई, दिक्कत एक ये है, मतलब चला लूंगा लेकिन वो रात खराब करने, नींद खराब करने वाली बात है। हम घूमने निकले हैं और यहाँ रेस लगाने निकले, कोई ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने निकले। वही तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से रुकते रुकाते चलेंगे। और पूरा मैप ये है भाई, आप अपने हिसाब समझ लेना, अम्बाला, शिमला चंडीगढ़, शिमला, फिर नारकंडा, और देख लो आप अपने हिसाब से फ्योग, ये सब जगह ही हैं। रामपुर भी बीच में पड़ता है। स्टार्ट करते हैं, यही चलना है सीधे या फिर कोई बीच में कोई और डेस्टिनेशन लगाएं? बताओ यार, ये चलता तो कितना बढ़िया रहता। मैप भी नहीं चलेगा क्या इसमें? शिमला ठीक रहेगा, आज की डेस्टिनेशन है ना। चलो 405 किलोमीटर है, 7 घंटे में पहुंच जाएंगे लगभग भाई। शिमला ही लगाते हैं भाई, आज गाड़ी चाहे कितनी देर में पहुंचे। लेट्स सी, चलो शिमला पहुंच के मिलते हैं भाइयों से। तो ये मैप पकड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे रहे हो? अरे इतना तो मुझे रूट याद है यार, चंडीगढ़ तक तो, शिमला तक ही याद है, वो तो बस ये रहता है ईटीए वगैरह देखते रहते हैं तो मन लगता रहता है, गाने वाने चलते रहते हैं। बताओ, मतलब मैं साइड में हूँ, ये मन लगाने के लिए ईटीए देखना है। ठीक तो है। गाने सुनने के लिए चल, तो अपने मुंह से गाने सुना दे, हम तो उसमें बहल जाएंगे। सुना गाने चल तू आज। अब कार प्लस चल नहीं रहा, सुना गाने। मैं नहीं चाहती कि यहाँ से आधी ऑडियंस ड्रॉप हो जाए। हाँ, मैं इसी में चला लूंगी। चलो ठीक है भाई। यार मुझे तो लगता था मैं ही डम्बू, बट आपने तो मेरा भी लेवल पार कर दिया है। नहीं डम वाली बात नहीं भाई, मैं बताता चल गया कार प्ले, पता कैसे चला। जी। इसके अंदर ना एक दिक्कत है, आउटडेटेड चीज है, हर गाड़ी आउटडेटेड है पूरी हर तरीके से। इसमें क्या है, हम एक्स्ट्रा फोन लेके जा रहे हैं, मेरा प्लान 15 प्रो है। इसमें क्या था, ब्लूटूथ कनेक्टेड था, तो इस गाड़ी के अंदर अगर ब्लूटूथ कनेक्टेड होगा ना किसी और फोन से, तो तब तक उस फोन का कार प्ले कनेक्ट नहीं होगा। तो आपको ये बात पता नहीं होनी चाहिए थी? आप भाई मतलब सोते गाड़ियों में हो, उठते गाड़ियों में हो, गाड़ी अरे आपको तो पता होना चाहिए था ना। माई लव, तो ये गाड़ी एक्सप्लोर करने तो जा रहा हूँ, इसकी नस नस खोल लूंगा ना, अब आगे जिंदगी भर के लिए पता रहेगा ना कि कार प्ले कनेक्ट नहीं हो रहा, तो भाई माफ कर दिया इस बार, आगे से ध्यान रखना। ओके मैम, ओके ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर लिया करो भाई, आप पता चल गया मेरे को। चलो अब तिथि के बेसुरे गानों से बच गए अब हम। अरे अगली बार एक काम ना करे, इसमें ना ये 15 प्रो में कनेक्ट करके ब्लूटूथ इस गाड़ी के नीचे छुपा देंगे और फिर जेठ जी को दे देंगे। जाओ घूम के आओ। वो सही कह रही है, वो तो परेशान हो लेगा, क्या दिक्कत है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा यार। ये तो किसी के साथ प्रैंक करने के लिए बहुत अच्छी चीज है भाई। वैसे तो सारी वीडियो बना देंगे, फॉर्च्यूनर हुई खराब। फॉर्च्यूनर की दिक्कत है, फॉर्च्यूनर में ये है, गलती कर दी फॉर्च्यूनर लेके, फलाना ढिमकाना। भाई लगता है मेरे हेटर्स फूक रहे हैं भाई, मेरी फॉर्च्यूनर देख के। फूको हेटर्स फूको भाई, देखो कितनी भयंकर तरीके से फूक रहे हैं। कहाँ फूक रहे हैं जन पता ना, ये भाई ऐसे कूड़े में आग लगा रखी है लिटरली, और यहाँ से कोई प्रशासन
कोई प्रशासन भी होके नहीं निकलता क्या? इतने भयंकर यार, कितना पोल्यूशन कर दिया इन्होंने, कितनी गाड़ियां कितने साल में बंद करती। मेरी फॉर्च्यूनर पूरे जिंदगी भर में इतना पोल्यूशन नहीं करेगी जितना इसने 1-1.5 घंटे में कर देगा। एक्चुअली इंडिया में सिविक सेंस की बहुत कमी है पब्लिक में कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। चलो फाइनली अरुण जी को गर्मी तो लगी। पता है इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, और ये सुबह से जैकेट पहने पहने ही घूम रहे हैं। यार कितनी गर्मी पड़ने लग गई अपने यहाँ तो अभी। मैं भी 15 फरवरी है आज और हद्दी है, पर जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ बहुत तगड़ी ठंड है। -15 होगा मेरे ख्याल, वहाँ पड़ेगी तगड़ी वो। अरे मुझे लग रहा है कि बाहर ज्यादा ठंड है, हम गाड़ी में ना इसलिए मैं गर्मी लग रही है। आज इतरा लेते हैं बस। हाँ, क्योंकि कल आज से तो भाई ट्री बंधेगी, क्योंकि तगड़ी जगह जा रहे हैं, पूरी बर्फ ही बर्फ चादर होगी। हालांकि पापा तो ऐसे कह रहे थे पागल हो तुम, वो जो जहाँ जा रहे हो बताओ। वैसे लेजेंडर क्या लगती है भाई, पर आप जितनी भी लेजेंडर देखोगे ना, आप जैसे हमारी भी इस टाइम टेल लाइट्स ऑन है। अब कोई सोच रहा होगा जैसे आप पीछे सेलेरियो ऑल्टो वगैरह भाई जैसे चल रहे हैं, तो यार इन्होंने लाइट को जला रखी। भाई हमने नहीं जला रखी, इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं, बहुत जल्दी जल जाती है भाई। अब इसकी भी जल रही है, मेरी भी जल रही है भाई, क्योंकि ऑटोमेटिक है। और भाई यार 4x4 ले लिया करो भाई, रिक्वेस्ट है आपसे। अब हम स्पीडी जा रहे हैं तो इतनी टेंशन फ्री है ना। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, इस गाड़ी में कुछ मैनुअल है? ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ऑटो लाइट्स, ऑटोमेटिक गियर, कुछ मैनुअल है इसमें? हाँ, क्या? स्टीयरिंग मैनुअल है ना, अपने आप चलाना पड़ता है। वो भी अगर क्रूज पे लगा दे तो वो भी ऑटोमेटिक होगा ना? अच्छा, घूमेगा कैसे? अच्छा ठीक है। मैं कह रहा था 4x4 ले लिया करो भाई, बढ़िया मजा आता है। मतलब स्पीडी वगैरह खैर भाई जैसे रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वो अलग चीज है, लेकिन लेजेंडर प्लस जैसे किट लगवा रखी है। लेकिन मलूक कितनी लगती है गाड़ी रोड पे चलती हुई, है ना? प्यारी लगती है, लेजेंडर अलग ही पसंदती है भाई। आई लव दिस कार मैन ना हो। बहुत लोग कहते हैं, पहले तो इंडेवर को ऐसे बोलते थे अच्छी है। देखो भाई पब्लिक, इंसान की सोच बदलती है हर 4-5 साल में। जैसे तू डॉक्टर है तो बता ना, साइकोलॉजिकल बता, होता है सच होती है बात नहीं होती है? हाँ हो जाती है, बट वैसे मैं गाड़ियों के उसमें कॉन्टेक्स्ट में बताऊँ ना, एंडेवर जो है ना वो उसकी बराबरी लेजेंडर नहीं कर सकती, और लेजेंडर जो है उसकी बराबरी वो एंडेवर नहीं कर सकती। लेकिन चीज अपनी है तो अच्छी लगेगी ना। मान ले हमारा पहला बच्चा है, वो हमको बहुत प्यारा है, अब दूसरा हो गया तो अब हम ये थोड़ी कहेंगे, अब हम दूसरे को भी तो प्यारा ही बताएंगे ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी जैसे मैं इसकी बहुत तारीफ करूंगा या करता हूँ तो भाई सब कहते हैं भाई आप तो दोगले निकले, आप तो दोगले हो। अब ऐसे थोड़ी हमारा दूसरा बच्चा हो गया तो मैं पहले को बुरा बताऊंगा, या मतलब कहने में उसको भी बुरा नहीं बता रहा, इसको मतलब अच्छी लगती है यार, है ना? दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है, और वो ये चीज ना डीपली वो इंसान समझ सकता है जिसने दोनों चलाई हो। अच्छा, खा लो ना, आप खा क्यों नहीं रहे हो? आप मुझे खिला रहे हो क्या? भाई बीवी आने के लिटिल फायदे तो होते हैं भाई। चलो आपको ये भी दिखाता हूँ ट्रिप पे बीवी आने के फायदे क्या क्या होते हैं भाई। नहीं ये नहीं दिखाई देंगे, ठीक है? नहीं मतलब ये नए में तो होता ही है भाई, समझ रहे हो? वो नया टिपिकल। आप भी कह रहे हो कि छपरी हो, मैं भी छपरी और क्रीन समझता था इन हरकतों को। ये वाला पार्ट नहीं जाएगा, नया एंड पुराना हमारा ऐसा ही रहेगा। मैं नहीं चाहती इस बात को कोई नजर लगाए। ठीक है भाई, कट करो कट। और मीटर में कुछ खास चीज देख रहे हो क्या आप भाई? देख रहे हो हमारे पहले 1000 किलोमीटर भाई फॉर्च्यूनर के साथ होने वाले हैं। कितना अच्छा लग रहा है ये नंबर भाई। और भाई इसी के साथ हमारी टोयोटा फॉर्च्यूनर के 1000 किलोमीटर कंप्लीट हुए। कांग्रेट्स बोल दो भाई कमेंट में। कांग्रेचुलेशन अरुण जी, पहले Thank you. 1000 होने के लिए। वैसे तो इस गाड़ी में बहुत सारे 1000 होंगे, बट वो रहता ना कि पहले 1000 की खुशी अलग होती है, बहुत अलग है। तो फिर रास्ते में इसकी सर्विस भी करा लेंगे। और कुछ भी कहो भाई, ऐसे जिनकी डिग्गी खुली हुई हो ना तो गाड़ी वालों के लगता है इंटरसेप्टर खड़ी है क्या आगे। वैसे तो मैं मुरथल वाले रोड से जाने की सोच रहा था, लेकिन मैं थोड़ा आगे भी निकल गया था। लेकिन मेरे को नजर आई ऐसे ही, मैंने ना कई वीडियोस में देखा है, एक कटरा वाला रोड चालू हो गया है, दिल्ली टू कटरा। इसका भी रूट सेम सा ही है। जरा एक इधर इसकी है यार, ट्राई मारता हूँ। ये थोड़ा 20 मिनट स्लोअर तो बता रहा है, लेकिन इसको ही आज ट्राई करते हैं कि नया रोड है तो कैसा रहता है। उस पे तो भीड़ बहुत रहती है मुरथल वाले पे, हालांकि उस पे ये फायदा होता है कि उस पे खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाते हैं। ये प्रॉपर एक्सप्रेस वे है, बट लेट्स सी। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नहीं सेम ही तरीके से पहुंचा रहा है, सेम ही है मेरे ख्याल से तो। अरुण जी हमें खाने पीने के लिए नहीं रुकना क्या? अरे तो ऐसे तो मिल जाएंगे, ऐसे थोड़े कि बिल्कुल कुछ ही नहीं मिलेगा। इसको भी ट्राई कर लेते ना, दिल्ली कटरा वाला एक्सप्रेस वे कैसा है। मैंने आज तक देखा नहीं है, बहुत सुना है इसका, खाली रहता है, तगड़ा बनाया है। उस पे तो हमने यार कितनी बार जा लेती थी। ओ माय गॉड कितने क्यूट पपीज जा रहे हैं अभी कायरव होता तो पपी पपी करता। खाली तो है रोड बहुत ही, नहीं तो उस रोड पे चली जाती है कोई। और
भाई कोई इस पे तो वो भी नहीं है यार, टोल वोल चालू ही नहीं हुआ इसका तो। यार रोड तो तगड़ा सा बना रखा है, खुला खुला, ना कोई भीड़ ना भड़का। यहाँ तो गाड़ी भी घुमा दूं ऐसा मन मार दूं। एक ड्रिफ्ट थी। नहीं बिल्कुल नहीं। कटरा चले, कटरा चलो कटरा के पास चलते हैं। वैसे हम वैष्णो देवी भी जा सकते हैं, पर वहाँ फैमिली के साथ जाने में स्वाद है, अकेले ऐसे मजा नहीं आएगा। हाँ वहाँ अपना मस्त चढ़ाई वगैरह तो फैमिली के साथ चलेंगे। इसको अकेली को एक बार घुमा लाता हूँ, एक बार इंटरनेशनल ले जाऊंगा फिर प्रॉपर उसके लिए घुमाने के लिए, शादी वाले। फिर ये पुरानी हो जाएगी ना फिर तो। अच्छा तो आप कहना क्या चाहते हो, फिर आप मेरे साथ घूमने नहीं जाया करोगे? बाबू कहने का मतलब है फिर सब लोगों को बिठा के, फैमिली कोई और भाई बहन सबको ऐसे लेके चलेंगे। तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो कि पुरानी हो जाएगी तो है? चल ठीक है, सॉरी, ओके, आई पार्डन फॉर माय वर्ड्स। ओके भाई, ओके भाई। अमृत सुखदेव नहीं आएगा, वैसे तिथि को शौक भी नहीं था वो सब चीजें करने का कि मुझे तो IIUC उस पे खाना है। ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे है, पहली बार आ रहा हूँ मैं इस पे भाई। सनसेट का टाइम है, मजा आ रहा है भाई। ये रोड तो अच्छा बना है लेकिन ये फ्यूचर प्रूफ सा मेरे को लग नहीं रहा। सिर्फ 2 लेन है, उधर भी मतलब 4 लेन नहीं यार। फ्यूचर को देख तो बड़ा, जब इतना लोग खर्चा करते ही हैं तो 3 वहां तक और बढ़ाते। 3 लेन तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। अब कल को ट्रैफिक होगा तो ये देखना कितना भिच्चा भर के चला करेगा। और भाई इसमें मच्छरों का आप देख रहे हो कितने एकदम से मच्छर आए। सबरे नहीं दिख रहा क्या आपको? ये सबरे मच्छर है, ये मर्डर कर दिए। हम यूं ही आ गए, ना कोई टो बेल्ट लेके आए, ना वो टोयोटा किट रखी थी हम पे प्रॉपर, कुछ नहीं लेके आए, ना टायर इन्फ्लेटर और ना भाई माइक्रोफाइबर क्लॉथ, कपड़ा वपड़ा साफ करने के लिए। कैसे ही करेंगे, ऐसी ट्रेवल पार्टनर है बस, है ना। डर नहीं है ना? अरे भगवान करे कुछ जरूरत ही ना पड़े भाई किसी चीज की। पर यार अब मेरे को ये है कि 1000 किलोमीटर गाड़ी चल गई। 1000 इसकी सर्विस का क्या है ना, फ्री सर्विस का पहले 1000 किलोमीटर पे होती है, फिर 10,000 पे, फिर 20,000 पे, मतलब 3 फ्री सर्विस होती है ना, जिसमें लेबर फ्री होती है। तो भाई 1000 वाली होती है। अब मैं जा रहा हूँ, वो काजा 1000 किलोमीटर है तो 2000 हो गई, उल्टा आऊंगा 3000 किलोमीटर गाड़ी हो गई। फिर मेरे को तुरंत बिहार निकलना है भाई साहब, मतलब एक दिन का भी अपने पास मार्जिन नहीं रहेगा। अब मेरे को ये है वो 5-6 हजार किलोमीटर पे सर्विस इसकी पहली करेंगे। हालांकि वो जैसे रूटीन चेकअप है, उसमें वो कुछ करते नहीं, कुछ चेंज भी नहीं होना होता। और होता ना एक बार सिस्टम में चढ़ना जरूरी होता है यार, कि हाँ बंदे ने आके 1000 किलोमीटर 2000 पे सर्विस करवाई थी, तो यार रस्ते में ना करा लें चंडीगढ़ या कहीं और। देखते हैं टाइम के ऊपर रहेगा ना, ऐसे प्री प्लान नहीं करते। नहीं 1 घंटे में फ्री कर देते हैं वो लोग बस, ऐसे कोई तो दिक्कत करा नहीं। भी सकते हैं। लेकिन क्योंकि पहाड़ पे चढ़ गए ऊपर तो सर्विस सेंटर मुश्किल है। हम चंडीगढ़ वगैरह में देख सकते हैं अगर, देखते हैं पहले पहुंचे तो सही। लेकिन यार मेरे को पहुंचना है। शिमला में भी तो होएगा टोयोटा का शोरूम यार। ऐसे करते हैं, अगर शिमला में शोरूम मिल गया तो करा लेंगे, अदरवाइज फिर नहीं कराएंगे। हाँ मतलब ऐसे डर नहीं है कि वैसे मेरे को, पर सर्वे क्योंकि हमारे साथ विक्टोरिया के साथ हो रखा है ऐसा, कई बार वो करने से मना कर देते हैं। हमने 5-7 हजार किलोमीटर ओवर चला दी थी गाड़ी, तो फिर उन्होंने नकली किलोमीटर चढ़ाए थे भाई मारुति वालों ने एज अ रिगार्ड में। अब मेरे को टोयोटा का एक भी एक्सपीरियंस नहीं है सर्विस का, लोग कैसे होते हैं, इनका वर्क कल्चर कैसा है, कुछ शर्म करते हैं नहीं करते, समझ रहे हो उस तरीके से। तो यूं नहीं टेंशन आ गई। चलो देखते हैं भाई, करते हैं प्लान जैसा भी रहेगा। पर भैया इस एक्सप्रेस वे पे तभी चढ़ना जब कोई खा पी रखा हो बढ़िया, कुछ दिक्कत ना हो। अब हम तो भूखे प्यासे चल दिए घर से कि मुरथल में दुनिया भर के रेस्टोरेंट और वो ड्राइव थ्रू वगैरह से कुछ ले लेंगे, वहाँ तो लाइन से दुनिया भर के ढाबे। और इस रोड पे घनी देर होगी हमको चल चलते, कोई 100 किलोमीटर होने वाले हैं यार। इस बोरिंग हाईवे से ना मैं परेशान हो चुकी हूँ। अभी ना मैंने पीछे देखा था बोर्ड पे, अम्बाला से ना एग्जिट ले सकते हैं, 130 किलोमीटर दूर है, वहां से ले लेंगे। अम्बाला से तो मेरे ख्याल से लेना ही पड़ेगा एग्जिट। पर यार हम तो भूखे मर गए यार इस रोड पे, तो सही में कुछ भी मतलब- नहीं है, दुकान भी चिप्स विप्स की अरे भी। कुछ भी तो क्या, पेट्रोल पंप भी तो नहीं दिखा कोई। सही कह रही है, गाड़ी के अंदर फ्यूल। ये एक्सप्रेस वे की यही दिक्कत है। और उस रोड से जाते ना वो फास्टर भी था इससे, और तो उस पे क्यों इससे ये बताना जरा। मेरे को ट्राई करना था ये। कर लिया ट्राई। अरे खाली है इस चीज में, ठीक है क्या भाई मतलब क्या ट्राई करना था इस पे, कि अरे- इस पे गड्ढे कितने हैं? नहीं मेरे को था कि भाई मैं अपना गाड़ी को भगाऊंगा, खींचूंगा और ट्रैफिक नहीं होगा, गाड़ी आराम चलेगी। पर इतने खाली भी मजा नहीं आता गाड़ी चलाने में, जब 4 आदमी जब तक तुम्हारी गाड़ी नहीं देख रहे तुम्हारा। सुनसान लगे, अगर इस साइड से ऐसे कोई 2 गाड़ियां आ जाए ना तो इंसान बस इमेजिन करो आप कितना डर लगे। भाई दूर दूर तक देख रहे हो कोई भी नहीं है इस रोड पे, पल्ले से जब भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। हम लोग ये चले जा रहे हैं, 7 बज गए, भूख ऐसे लग रहा है कि ये ना अब इसका डेड एंड आ जाएगा जल्दी। नहीं अब जैसे खा पी रखा होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब इसको जैसे भूख लग रही है बहुत। यार कुछ खिला दो कुछ खिला दो। मैं कहाँ से बनाऊं यार इस पे, क्योंकि एग्जिट देख शायद 12 किलोमीटर बाद ये शायद मे भी एग्जिट हो,
पर भाई अब ना वो रोड ठीक है, मैं तो वहीं से जाया करूंगा, वहाँ फील आती है यार, खाते पीते चलो, ट्रिप पे आए हैं यार, खाएंगे पियेंगे, हमें कोई खींचना थोड़ी है, कोई हम टैक्सी वाले थोड़ी है कि जल्दी पहुंचो। इसी से मुझे याद आ गया कि पिस्ता तो है हमारे पास। पिस्ता निकाल फटाफट, डेट्स लगेगा गुड वाइफ, पिस्ता विस्ता लेके आइए। मतलब इनसे ही काम चलाना पड़ रहा है यार इस एक्सप्रेस वे। बताओ, तोड़ दे फोन है, गिफ्ट का है ना, निकाल निकाल चल। वाओ गुड पिस्तास। यस। चलो उतर के कहीं और ले लेंगे यार कुछ। पर इसका फायदा ये है भाई, खिंचमा जा रही है गाड़ी, कोई ब्रेक नहीं मारनी पड़ रही है। माइलेज दिखा दूं क्या आपको, 1 मिनट रुक जा। ओ अभी खिलाने वाली बन रही है, रुक जा। माइलेज 10.3 की मिल रही है गाड़ी पे। 120 पे मैं कॉन्स्टेंटली क्रूज चला रहा हूँ गाड़ी को, 120 तक ही ठीक है भाई। उसमें 10.3 की माइलेज दे रही है। आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। इससे ज्यादा मेरे को चाहिए भी नहीं, इससे कम भी नहीं चाहिए। 10 की दे ये भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई मेरे को। फाइनली भाई अम्बाला के लिए कट मिल गया हमें, थोड़ी सी आ गई। अब जाके भाई इस रोड पे, वो भी एक्सप्रेस वे पे, छोटे मोटा सा ही मिल गया है टोपेज, जिसमें बस पिज्जा हट कम है से नाम। कम मिल तो गया, वहाँ तो लोग ही नहीं मिल रहे थे। ये हमने दूसरा स्विच करा था भाई, वो अम्बाला के वो कट पे भी ना कुछ ऐसा बढ़िया हाईवे नहीं आ जाता। ये भी एक्सप्रेस वे है, वो तो उतर के देखो, ये ऐसा कुछ है यहाँ पे नजारा। चलो मेरे तो गाड़ी में ही लिया, मेरा मन नहीं उतरने का। अरे यार चल दो। आई लव माय फॉर्च्यूनर। नहीं लिया पिज्जा एक बस। तो अब मैं ना अरुण को अंदर खींच ही लाई हूँ कि मैं नहीं जा रही अकेले ऐसे पिज्जा लेने, गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो जाती। खाना खा लो। दिखाना क्या क्या है। तो ये सब लेके आई भाई तिथि, पढ़ लेना अपने आप, लेट अस एंजॉय। तिथि इतना ज्यादा क्यों मंगवा लिया पर यार, बहुत है ये। रहता है ना कि जब अरे, इंसान भूखा रहता है तो ज्यादा ऑर्डर कर लेता है। ये खवेगा ही नहीं हम पे। गई रात तक की शिमला पहुंच गई, अब तो शिमला में भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैक करा लेंगे। वेज बिरयानी भी रही है अभी देखी भाई। देखो हमें इतनी भूख थी, हमने सब निपटा दिए यहाँ पे। बिरयानी तो हमने पहले ही पैक करवा दी थी वहाँ पे अपना, एकदम अपना शिमला पहुँच के खाएंगे। वेस्टेज नहीं किया कुछ भी भाई, क्लियर कट सपाट। अरे भूखी इतनी लग रही थी, आपने ऐसा हाईवे ले लिया, ना कुछ खा सकते ना कुछ पी सकते। भाई यहाँ से निकलते ही सिर्फ हमारी गाड़ी बची हुई है। ये तो तब तो भरसा रहा था, ये अकेली शेरनी क्या कर रही है भाई जंगल में। भाई यहाँ पे खाया हमने, यहाँ तो कुछ था नहीं, बहुत बढ़िया सर्विस है इसकी, टेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छा है। ये सब पे तो कुछ है ही नहीं भाई, ये तो ब्रांड्स पे देखना क्या लग रही है शेरनी। भाई बहुत प्यारी सी गाड़ी लगती है ना, क्यूट सी, बहुत अच्छी लगती है यार। लेजेंडर इज लेजेंडर फॉर अ रीजन। तो हमने विदाउट रिस्क लिए ऐसे पैक और करवा लिया, घना ही सारा पैकेट फूड भी और ऐसा भी। और हमने भाई बहुत ज्यादा मर्डर कर दिए इतने ज्यादा कि हमारी गाड़ी बिल्कुल गंदी हो गई। तिथि ने जो सुबह मेहनत करी थी ना गाड़ी साफ करने में, और सारी इसकी मेहनत फ्लॉप हो चुकी है। ORM देखो आप कितना ज्यादा गंदा हो गया भाई। अब हम नॉन स्टॉप ही चलेंगे बिल्कुल, अब तो कहीं ना रुकना, फुल पेट भर गया। अब हम नॉन स्टॉप खींचेंगे भाई गाड़ी शिमला। लगभग हम 1-1.5 घंटे हमने डिले ही कर दिया यहाँ पे। देखो हमने कितना टाइम वेस्ट किया यहाँ पे, 1.5 घंटा बढ़ा दिया ना। 1:30 बजे पहुंचेंगे, कहाँ 12:30 बजे पहुंच रहे थे, मतलब 1 घंटा बढ़ा दी। कोई नहीं भाई, खाना भी जरूरी था। तो आज टाइम से अपलोड हो चुकी है वीडियो, और अब ये वाला टाइम थोड़ा कम होता जाएगा। भाई आज जो मैंने रोड लिया ना दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे वाला, इतनी बड़ी गलती थी ना भाई। ये ना यहाँ कोई गाड़ी है ना कोई घोड़ा है, एकदम सुनसान रास्ता। यार हम पता नहीं, ऐसा लग रहा है ट्रिप पे आए हैं जन, पता नहीं कहाँ हैं यार, कुछ दिख ही नहीं रहा है। उस रोड पे जो सोनीपत पानीपत करनाल कुरुक्षेत्र अम्बाला वाला है, उस पे इतनी गाड़ियां दिखती हैं, थोड़ा मजा सा आता है यार, मन लगता है। और ये ऐसा रोड है यार बिल्कुल घटिया, लगा था कि अब यहाँ से उतर गए वही रोड आ गया, पर ये उसका भी बाप है। आपने ना मेरी पहली ट्रिप का मजा बिगाड़ दिया है अरुण। अरे तेरी तो पहली ट्रिप का मजा बिगड़ा है, मेरा पहला दिन बिगड़ गया यार। देख रहा है दूर दूर तक दिख रहा है कोई बंदा, लिटरली कोई भी नहीं है। यहाँ से करनाल 50 है, अम्बाला 68 है, कुछ वाइब ही नहीं है यार इस रोड पे। तो वहाँ अम्बाला और करनाल वाले रोड पे इतना मन लगता है ना, दुनिया भर की हमारे वहाँ गाड़ी दिखती रहती है यार। कोई शिमला जाता है, कोई मनाली, कोई चंडीगढ़, कोई और अम्बाला। तो हम बैठे बैठे गाड़ियां ही जज कर लेते। हाँ वो कैसी है, पंजाब की गाड़ियों के जो टैक्सी वैक्सी होते हैं उनमें अलॉयज ही देख लेते हैं, उनमें लाइट लगी रहती है नीचे अलॉयज में, उनको देख के मन लग जाता है। भाई कोई भाई शिमला मनाली जाने की सोच रहा हो तो हमारी तरह गलती मत कर देना, ये वाला रूट बिल्कुल मत ले लेना। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे वाला बहुत ही बोरिंग और घटिया रास्ता है। मतलब वो वाला एंगल नहीं देख रहे, पर ये थोड़ा ना डेंजरस भी है। हाँ मतलब टूटा फूटा नहीं है, बट इतना खाली भी सही नहीं लगता यार। हम ट्रिप पे निकले हैं, चलो कोई नहीं, अब तो भाई गलती कर दी यार, कोई नहीं है, ना पीछे तक ना आगे तक। अब प्लीज दोबारा कभी इस रोड पे मत चढ़ना। मैं तो कभी जिंदगी भी ना आऊँ इस रोड पे। देखते हैं, एक बार गलती होगी ना, कुछ खाने का ना पीने का, नींद आने लगी है, मैं अगर रेड बुल वगैरह ले लूंगा कहीं से, हेलवेल, वो भी कुछ भी नहीं है यार इधर। तिथि भी ऐसी नहीं है कि गाड़ी चलानी आती है, थोड़ी देर गाड़ी चला ले, मैं 10-15 मिनट का नैप ले लूं। भैया फोग पड़ने लग गया है अब तो रास्ते में। ओरस, हाँ ओरस तेज तेज।
व्लॉग भाई मैं बताता हूँ, ये इतनी हंस रही है, घंटे से मैं कह तो व्लॉग ऑन करता हूँ, रुक जा और मैं बताती हूँ भाई रुक, मैं बताऊंगी। मैं ये पढ़ी लिखी डॉक्टर नहीं है, कह रही पेट को, कह रही मेरे स्टोमच में दर्द हो रहा है, कह रही मेरे स्टोमच। और मेरे स्टोमच में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे अभी भी पता चला कि अरुण बचपन में स्टमक को स्टोमच तो भाई किसी 5th-6th की क्लास के बच्चे से पूछेगी STOMACH क्या बनता है, until and unless वो बच्चा देव पब्लिक स्कूल में ना पढ़ता हो वो बोलेगा स्टमक नॉट यार स्टोमच। पेट को पहले भाई जब ठीक सुन रहा, स्टोमच ही तो होता है। अरे तू कई नॉर्मल बंदे से पूछिए कि क्या लिख रहा है, वो स्टोमच ही पड़ेगा उसको, स्टोमच है तो, ओहो अब मुझे पता चल गया वो नटूरे वाले जोक कहाँ से आते थे, कौन से वाले जोक, जो नेचर को नटूरे बोल के नेचर को नटूरे नहीं। अब मुझे पता चल गया कि हाँ भाई एक्चुअली जो कोई छोटा बच्चा वीडियो देख रहा हो मैं आपको बता दूं, जो स्टमक होता है ना पेट, उसको स्टोमच नहीं बोलते, उसको स्टमक बोलते, स्टमक। तो बस भी कर, बहुत हंस रही है, डट जा, 1 घंटा आएगा है भाई, कैमरा ऑन होने से 1 घंटे पहले से खी तो तेरी कोई ऐसी बात नहीं होगी क्या, गलत, तू भी तो पढ़। अरे मेरा स्टोमच दर्द कर रहा है हंस के। भाई मम्मी का कॉल आ रहा है, मैं मम्मी को बताता हूँ इसकी बहू पागल हो गई है, मम्मी की बहू पागल हो गई है भाई, हाँ करके, पता नहीं कौन भूत घुस गई इसके अंदर। भैया चंडीगढ़ बिच आ गया यार, चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला। अब थोड़ा सा सांस में सांस आई है कि हाँ जाने पहचाने से रोड वापस आ तो गए हैं फिर भाई। मतलब अगर आप चंडीगढ़ में आ गए हो तो आप ये फेक पंजाबी बोलने की एक्टिंग करोगे? हाँ सानू पंजाबी आंदी सी, नहीं तो जरूरी है ये एक्टिंग करनी? सानू पंजाबी आंदी सी और चंडीगढ़ विच 114 किलोमीटर बाकी सी। अरे तो दम में ही जब इनका मूड बनता होगा शिमला पहुंच जाते होंगे ये चंडीगढ़ वाले, तो 114 किलोमीटर होता ही क्या है, मेरे ख्याल से थोड़ी 50 किलोमीटर बाद पहाड़ चालू हो जाते होंगे, इनका तो मजा ही आ जाता होगा पार्टी शार्टी करने विच। नो ब्रो, ये तो जीरकपुर है, चंडीगढ़ तो लेटे 16 किलोमीटर दूर है, पता नहीं हमें भाई, हम तो इसके भरोसे तो चलते अभी हैं। आप अपनी पंजाबी कंट्रोल करके रखो। ठीक है ये 16 सानू थोड़ा समय दितो हम कुछ भी मतलब इतना फेक कॉन्फिडेंस यहीं से आता भी तो हम बाद विच पंजाबी बोलसी बोलसी ओके बोलसी क्या होता है? तू बोल चल, तू बोल तो दे। मैं तो एक्टिंग कर ही नहीं रही ना, जैसे मैं पंजाब में भाई कर मैं रही हूँ। एक्टिंग नहीं कर रहा, एटलीस्ट टाइम ट्राइंग ना, ये ट्राई होता है। ये देखो भाई कितना अच्छा एरिया, ये आया एरिया पता बर्गर है किंग ना, वगैरह। जब मैं महाराष्ट्र में थी ना MBBS के लिए, तो वहाँ पे ना जो उधर की साइड के लोग थे ना, सेंट्रल इंडिया और साउथ, जल्दी बोल, पनवेल निकलना है, ठीक है अब मैं नहीं बोल रही, बोल। अब मैं देखो कितना बढ़िया सेलिब्रेशन, इन क्या भाई, एरिया कितना बढ़िया है ये, एकदम मच्छर है, कुछ नहीं दिखने दे रहे। हाँ बोल, तू MBBS कर रही थी महाराष्ट्र से, हाँ महाराष्ट्र से MBBS कर रही थी, अब आगे पहले बोलो प्लीज बोलो, प्लीज जल्दी। हाँ तो पता है वहाँ के लोगों को लगता था कि हरियाणा पंजाब इज सिमिलर। अच्छा महाराष्ट्र के लोगों को लगता है, तो भाई जो महाराष्ट्र से भाई देख रहे हैं, तिथि को थोड़ा प्यार दो। अरे यार सही में वो लोग पता है ऐसे बोलते थे कि हाँ ठीक है तो तुम तो पंजाबी में ही बात करते होगे या ऐसे, उन्हें हरियाणा और पंजाब का डिफरेंस ही नहीं पता था। पर तू ये देखना, हरियाणा में है ये ऐसे इतना बढ़िया है, तो ऐसा लगता है कोई अलग ही देश शहर में आ गए हो। ये जीरकपुर चंडीगढ़, मतलब ऐसी यहाँ कौन सी बिल्डिंग देख ली आपने जो आपको लगता है कि इंडिया के अकॉर्डिंग? अरे यार अच्छी है कुल मिला के, शहर अच्छा है ये, यहाँ के लोगों का पैसा बहुत अच्छा है, मतलब मतलब 4 लाइटें दिखी नहीं कि हम फॉरेन पहुंच गए हैं। भाई ये जीरकपुर वाले भाई, इसको थोड़ा प्यार दो। आपके इतने अच्छे शहर को 4 लाइटें बता रही है, इतनी लाइटें का फर्क नहीं होता। अच्छा आपको इधर ढोल सुन रहे हैं? जब तू शांति में थी वहाँ तब भी ऐसे कहती कहाँ किस रोड से आ गए, अब रौनक दिखा दिए, इतना बढ़िया चहल पहल, शोरूम नाई की फाई की के, देख तूने देखे हैं क्या? पलवल में है तुम्हारे में से नाई की फाई की? पलवल में सब कुछ है, ठीक है। और नाई की कहाँ है? निक बेकर्स है वो, नाई की कहाँ निक बेकर? तो निक बेकर्स भी एक ब्रांड है। तो नाई की कहाँ है? स्टोमच तक ठीक नाई निक का तो नाई की। अरे नाई की था पीछे, तो इतना बड़ा लोगो था तो दिख नहीं रहा क्या? पढ़ के आंखें खराब हो गई।
बेसिकली भाई अब यहाँ चंडीगढ़ से बढ़िया सा डीजल डलवाते हैं, गाड़ी को प्यास लग गई हमारी, पहली टंकी फुल करेंगे यहाँ पे 3 रुपए आई गेस सस्ता है भाई, यहाँ से मैं नीचे ही रखनी है गाड़ी। और माइलेज कितने की दे रही है 10.6 की, भाई कितनी अच्छी माइलेज दे रही है ये। फाइनली भाई सुबह के चलते चलते हिमाचल प्रदेश में पहुंच गए, और भाई ये रहा हरियाणा का आखिरी ठेका। उसके बाद क्योंकि हिमाचल है ना, इसने कैसी जगह ढूंढी होगी भाई कि भाई यहाँ पे लगाता हूँ मैं ठेका सबसे, मेरे ख्याल से ये वाला जो ठेका होगा तो ये वाला हिमाचल का होगा मे बी। और ये रहा गेट साई, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। तो ये तो मैं दिखा रही थी आपको। हाँ ये हिमाचल का ठेका है। तो हिमाचल का पहला ठेका तो नहीं लिखा हुआ इसने। अरे यार महंगी होगी मे बी हिमाचल में, हरियाणा में सस्ती होगी, पता नहीं जो भी होगा। तो भाई अब हमारे ऑफिशियली पहाड़ स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन गाड़ी में तेल ना बिल्कुल भी भाई। तो आपने डलवाया क्यों? अरे मेरे को ये था मैं उस पे जियो पे डलवाऊंगा, पता नहीं दिमाग में नया फितूर घुस गया है जियो का अच्छा होता है, जबकि बचपन से ये एचपी इंडियन ऑयल भारत का अपना डलवाते बड़े हुए हैं। लेकिन आज ये था जियो देखो बिल्कुल नील है तेल, पहाड़ों में फंस गए ना दिक्कत हो जाएगी, और कहीं तो पड़ेगा। जो भी इस बार पहला दिखेगा ना, चाहे कोई भी कितने बुरा दिखे भाई, उस पे डलवा लूंगा। लगा सकती हूँ। अरे धक्का कोई नहीं लगवा रहा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, अरे जब 7-7.5 हजार जब जेब से जाते हैं ना, जब टंकी फुल कराते हैं फॉर्च्यूनर की, तो लगता है कि यार बेस्ट जगह से लो, तगड़ी सी जगह से। 7-7.5 हजार रुपए बहुत होते हैं ना, इसलिए बस अब अच्छे पेट्रोल पंप से डलवाने का मन करता है भाई। अरुण जस्ट बिकॉज कुछ लोग मुझे कमेंट्स में छोटा हाथी बोल देते हैं, डजंट मीन कि मैं आपकी गाड़ी टो कर दूं। ठीक है, तुझसे कोई टो नहीं करा रहा, अपने भाईचारा ऐसा है। यहाँ एक स्टोरी डालूंगा ना भगवान की कृपा से कि भाई यहाँ खड़ा हूँ प्लीज हेल्प, तुरंत यहाँ पे ना, अरे यहाँ पे टंकी की टंकी आ जाएंगी। हाँ इतना भी मत फेंको। हाँ अब तू यहाँ पे मजे ले, तू नजारे देख, तू शिमला टाइप्स मतलब पहाड़ों के नजारे ले। तो यहाँ पे कैमरा लग रहे, पर हमारे तो टेम्परेरी नंबर गाड़ी, कोई टेंशन नहीं है, खिंचवा जाएंगे रात में। 11 बज गए क्या? और क्या पता भी नहीं चलता यार टाइम का, तो 11 या मेरी कंपनी का असर है ये। भाई फाइनली हमको एक पेट्रोल पंप मिल ही गया, हमें तो ये था पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा बिल्कुल। अब 10-15 किलोमीटर और न मिलता ना, तो ये इसमें फ्यूल खत्म ही हो जाता। हमारी ये बहुत बिग मिस्टेक थी, लेकिन मिल गया। अब यहाँ पे हमने करवा लिया फुल। ये तो टक मारने वाला है बहुत जल्दी, वहाँ से पता चल रहा है। ये इसमें आएगा, गैस करो भाई, चलो आप गैस करो। 5500 पे ऑटो कट मार जाएगा, जो मेरा दिल कहता है। ये वेट लेट्स सी, अबे कद कमजोर है नहीं, कदे खत्म हुई भरी यार। चल 6300 पे मान लेते हैं, चल 6500 नहीं 6 पे देख 500 का फर्क रहेगा बस भाई, इसमें 6000 का कर दो बस लास्ट भाई, 6000 रुपीज में। देख अब भी 33 के अंदर 10 लीटर बाकी था, 7 लीटर तेल आया है भाई, 6000 का आगे पूरा पट। एक तो जब भी इसमें डीजल डलवाओ, पता नहीं इसको क्या मतलब होता है, फ्यूल प्राइस से क्या नापता है, किसी दिन करके देखो। ट्राई फिलहाल तो टाइम नहीं है। जब भी फ्यूल डलवाओ फॉर्च्यूनर में रेट पूछता है, भैया किस रेट तुमने तेल लिया है, पता नहीं अपने जापान भेजते हैं क्या इन्फॉर्मेशन कि भाई इंडिया में तो ये रेट चल रहा है डीजल का। भाई हम सोलन पहुंच गए हैं और लगभग रात के 12:02 हो रहे हैं, और मेरी ट्रेवलर बीवी मुझे नजर लग गई आपकी। नहीं ये जाएगी स्पीति वैली भाई अभी तक हम शिमला तक नहीं पहुंचे हैं, और दूर दूर तक देखोगे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है पूरा पहाड़ों पे। एंड व्हाट माय बीवी इज डूइंग, ऐसे समझ जाओ जो पहाड़ों पे जो लेडीजों को थोड़ी दिक्कत है। यार मेरे को थोड़ा है, क्या है माउंटेन सिकनेस। भाई अभी खिचड़ी निकाल के आई है सॉरी भाई, कोई खाना खा रहा है तो सही में खाना खाते हुए देखते हैं लोग। सॉरी भाई सॉरी, कुछ नहीं निकाल, गुलाब के पत्ते, तबीयत खराब हो गई मेरी, गुलाब के पत्ते निकाल, तबीयत खराब हो गई गुलाब के पत्ते निकाल के आइए। जब तो वहाँ पे चिली पनीर, नूडल्स, फ्रेश लाइम सोडा और चिली पोटैटो नहीं यार, ये मेरे से बहुत देर से कह रही थी, एक दवाई आती है इस चीज की, एवोमाइन। अब यार हम जब से चंडीगढ़ से यहाँ चले हैं, पहाड़ों पे कोई मेडिकल खुल ही नहीं रहा। 12 बज रहे रात के, हमने एंट्री मारी 11 बजे, कोई खुलता ही नहीं इस टाइम पे। गलती तो खुद की है, और गलती तेरी है सारी। जब तुझे सारी दवाइयां लेके चलनी चाहिए, पता है एक बेसिक से बेसिक बंदा, हम जब भी ट्रिप पे जाते हैं ना दोस्तों के साथ, हमारे दोस्त सारे दवाइयां घर से लेके आते थे लंबी ट्रिप पे, और तू एक डोलो तक नहीं लेके आई। ये तो गलती तेरी है ना, बीइंग अ डॉक्टर यू मस्ट वो कि चल अभी तो तेरे को हो रही है तो तू हंस रही है, मेरे को दिक्कत हो जाती कुछ बता तब भी हंसती। फिर अब सुबह सबसे पहले दवाइयां लेनी है। ये मूड सही करने का टाइम है, बिगाड़ने का टाइम नहीं है, ठीक है ना। अब तू इसी एंगल पे रही हो, अगर तू थोड़ी भी हटी तो तेरी खिचड़ी दिख जाएगी आप नीचे कर लो ना फिर कैमरा।
खुद ही करी व्लॉग बनाओ ना व्लॉग बनाओ। मैं इन चीजों का क्या व्लॉग बनाए पर्सनल, पर इसको बहुत शौक है कैमरे के आगे आने का। पहली बार आ रही हूँ ना मैं तो। पहली बार शिमला आ रही है बेचारी, मतलब इसका फर्स्ट टाइम है, पहाड़ों में कभी घूमी नहीं, पहली बार का एक्सपीरियंस इसका ऐसा रहा है। अच्छा वैसे तू तो कभी आई नहीं, तुझे माउंटेन सिकनेस कैसे हो रहा है फिर? घर वालों के साथ ट्रेन से नैनीताल जाती थी। हाँ, तो मैं घर वालों के साथ ट्रेन से, हम ऐसे डायरेक्ट नैनीताल नहीं जाता। मतलब क्या होता था ना, पहले मुझे याद है हम मसूरी भी गए थे, तो पहले देहरादून तक की ट्रेन, फिर वहाँ से देहरादून से आगे कुछ ऐसे रहता था मसूरी तक, कैब से जाते थे, तो मेरे को पता है। तो दरवाजा बंद कर ले, कहते खिचड़ी में सारी जान निकाल दी क्या? वैसे आत्मा तो खुद जाती है, दरवाजा लगा ले, दरवाजा खुला है। वैसे भाई मेरे पे नहीं हो सकती उल्टी उल्टी ना, बिल्कुल भी। मेरे तो आत्मा से खिंच जाती है, पता नहीं हिम्मत है लोगों की जो कर लेते हैं, पर भाई ऐसा लगता है कि बस जो ही ना निकल जाए, मैं कभी उल्टी नहीं कर सकता भाई। पर अब मुझे इसकी हालत थोड़ी ऐसी दिख रही है भाई। अब मैं रूम देख लेता हूँ यहाँ पे। सोलन में है दीदी, 50 किलोमीटर खींच लेते हैं। हाँ, 1 घंटे का भी चल सफर लेते नहीं, हैं। एक बार और निकाल लियो मन करे तो, समझ रही है? मतलब अच्छा आने नहीं लगे बोल होटल, सकते क्या मेरे शिमला बारे ही में? रुकते हैं यार, क्योंकि कल मेरा प्लान है काजा ही खींच दूं फिर मैं अब गाड़ी। हम थोड़ा मूड सही करने के लिए खाएंगे। मतलब ये भाई इसने लिया, ये इसने 2 लिए, मुझे लगा 10-20 रुपए की चीज होगी। उसने बोला दुकान वाले 500 रुपए, 500 कह रहा 250 का एक है। अब मैं इसकी तरफ देखूं, मैं कहा ये क्या है 250 का एक? करी खा के देखना बहुत टेस्टी होता है। मैं कहा पता नहीं क्या ही है यार इसमें 250 रुपए में। अब अरुण नटेला टेस्ट करके रिव्यू देंगे। मैंने नाम भी नहीं सुना आज तक इसका, नाम छोड़, टेस्ट तो छोड़, नाम तक नहीं सुना हमने। नटेला देखिए क्या है हमें भाई, तो माचिस है। माचिस नहीं है यार, ये ब्रेड स्टिक है, और ये ऐसे चॉकलेट सॉस, चॉकलेट सॉस तो नहीं, मतलब उससे बहुत अच्छी होती। बिल्कुल अभी हम जा रहे थे, फिर हमें इधर पता नहीं ये कौन सा चेक पोस्ट टाइप है शिमला का ही, यहाँ पे पुलिस ने रोक लिया। मैं तो आधी नींद में भी थी, कहने लगे कि बूट चेक कराओ, तो फिर अभी अरुण वो करा रहे हैं, और एकदम से ऐसे डरा दिया। करा दिया चेक? करवा दिया फोटोग्राफर। क्या चेक तो किया? सोगी मैं कितना डर गई ना एकदम अचानक क्यों? से। किस पुलिस आ गई? पुलिस आ गई अरे यार ऐसे यार, ट्रक वाले ने तो चेक ना कर रही है। ट्रक वाले इतनी तेज भगा के लेके जा रहे हैं, और हमारी इतनी सी गाड़ी की इतनी सी डिग्गी चेक कर रहे हैं। तो कुछ देखा है? बस ऐसे खुलवानी बस ऐसा कि खोल के एक बार फॉर्मेलिटी कर दो। यार, हद है। पता नहीं समझी, मतलब क्यों डिस्टर्ब किया हमें? तू तो अच्छी भली सॉरी थी एकदम। अब वो उधर साइड थे, पुलिस वाले आए भाई, एकदम ऐसे विंडो का वो विंडो डाउन कर दिया, और एकदम ऐसे कि हाँ कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे? यहाँ दे एंट्री दे आए। अरे वही एंट्री की जरूर बीमार रहता है। बस, हाँ जी वही बस, एंट्री, हो गया। उसी को जिसको 71 लाख रुपए मिले थे दान में। हाँ जी वही हूँ मैं, दानी। बस दानी नहीं, सॉरी, वो दान लेने वाला मैं ही हूँ जी। हो गया। भाई तिथि बेशक सो रही है, लेकिन ना मेरे को 1% ऐसा ना नींद आ रही है ना बोरियत फील हो रही यार। इतने तगड़े रोड बना रखे हैं शिमला के, रात में तो सच बताऊं एक गाड़ी नहीं दिख रही। मतलब इतना मजा आ रहा है ना फॉर्च्यूनर ड्राइव करने में, जिग जैग, मतलब दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। मैं तो सोच रहा हूँ मैं काजा जाऊंगा, वहां तो अब कोई गाड़ी दिखे मेरे को, एक आती हुई है, और अभी अरे नहीं यार, इनका कसूर नहीं, 1 बजने वाले हैं रात के, मतलब यही नहीं दिख रहा भाई। सोचो वहाँ काजा में और आगे तो क्या ही होगा, कोई गाड़ी नहीं दिखेगी। मतलब मैं कभी मेरे को फर्क नहीं पड़ता था भाई इन सब चीजों से, बट जब शादीशुदा सी हो जाती है ना, तो लोग सही कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सी आ जाती है। क्योंकि अब देखो तिथि की सेफ्टी मेरे हाथ में है, तो 100 चीजें देखनी पड़ती है। पहले तो मैं इतना चिल था यार, हम लोग 20-21 में, अगर आपने हमारी वो सीरीज देखी हो थार 3 डोर वाली, जिसमें हम 4 दोस्त गए थे, पहली बार घूमने गए थे, हमें वहां का कुछ नहीं पता था क्या रहता है। हम गाड़ी को ऐसे ही ऊट पटांग कहीं भी पहाड़ों पे चढ़ा देते थे, बर्फ में ऐसे ड्रिफ्ट मरवा देते थे, नीचे कई बार पत्थरों पे लगती बची थी गाड़ी, लग भी गई थी एक बारी तो। मतलब वो सीरीज तो अलग ही लेवल की थी, मतलब अलग ही फन था। तो मतलब हम उस टाइम इतना निडर होके चलते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, इस टाइप का एटीट्यूड रहता था। बट अब आप देख रहे हो स्टार्टिंग से ही मेरे को ये है कि जगह आइसोलेटेड है, ये है वो है, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं है रास्ते में। मतलब थोड़ा सेफ्टी का सा इशू आ जाता है भाई फैमिली, मतलब शादी वगैरह होने के बाद, क्योंकि अब ये मेरे पीछे है और किसके पीछे है। मतलब इतना डर था इसको, मेरा ब्रेसलेट वगैरह सब उतरवाया है कि रख दो, क्या पता कहाँ कुछ कैसे पंगा हो जाए, तो क्यों 5-7 लाख रुपए की चेप लगवानी है। तो मेरी सारी चेन वेन ब्रेसलेट सब कुछ उतरवा के आई है भाई, और खुद सो रही है टेंशन फ्री। मेरे पीछे तो सो रही है, नहीं तो भाई पहाड़ों पे देखो आप, वीडियो बनते कितनी देर होगी, लेकिन स्टिल कोई नहीं है रास्ते में। और भाई आप पक तो नहीं रहे हो, इतनी लंबी वीडियो देख रहे हो, मतलब पर यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो आई लव यू भाई, यू आर गिविंग मी, मुझे इतना I love you.
मेरा कहने मतलब इतना टाइम दे रहे हो आप यार मुझे अपना। नहीं तो आई लव यू। तो तू क्यों नहीं कह सकता? भाइयों को भी नहीं कह सकता? मैं सो जाऊं चैन से। आई लव यू। सो जा, चल सो जा। अब बस रूम ही देखता हूँ तेरे लिए बढ़िया सा भाई, क्योंकि अब 10 किलोमीटर बचा है, 19 मिनट है, अब लगा ही लेता हूँ शिमला में गाड़ी। एक तो होटल ही नहीं दिख रहे भाई, पता नहीं क्या सिस्टम है। अरे ये क्या हमारा पड़ा है? वो यूं कहा चीज है यार तिथि, देख। बट ये कैसा जानवर है? सामने नहीं दिख रहा क्या तेरे को? देख, चल रुक। अरे वो बंद नहीं ये कैसा नहीं है ना, कुछ अजीब ही जानवर है यार ये तो। बेचारा कितनी बुरी तरह मुंह ही पिछला है बस इसका। अब देखिए पूरा कुचलता ही चला जाएगी इसकी बॉडी पूरी। अभी भाई तिथि के लिए होटल तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ गर्म पानी नहीं है भाई। कह रहे गर्म पानी नहीं है। मैं कहा यहाँ नहा लिए तो नहा लिए, नहीं आगे कहाँ नहाया जा रहा है। अरे ठंडे पानी जहाँ फॉर्च्यूनर मर्सिडीज वगैरह खड़ी थी तो मैंने सोचा चलो यहीं ट्राई मार लेते हैं, बट कोई नहीं भाई, और आगे चलते हैं। खोल दे यार, अब तो बिल्कुल नींद आ रही है। वैल्यू फॉर मनी तो था ये, पर गर्म पानी ना है बताओ यार। गर्म पानी मेन है, उसके बिना नहीं चल सकता। वही तो मैं चल छोड़, लेट्स गो आगे। पहले होटल भी पूछ लिया मैंने। वैसे कोई टाइम नहीं होता कहीं भी जाने का भाई, किसी भी होटल में। देखो कैसे सो रही है अभी तक। मैं यहाँ पूछने भाई कहीं मिल ही नहीं रहा। मिल तो रहा है, मतलब लोग लगा रखा है। इस पे जाऊँ क्या? होटल डे पार्क। एक अंकल सा मिल गया भाई रात को, कह रहा रूम में, कह रहा इसमें दिलाओ डी पार्क में, कितने का दिलाओगे? देखो ये लेके चलो, इससे ही पूछ लेता हूँ। अरे ऑफ सीजन है थी मेरे ख्याल से ये, और मंडे भी है अब। वो सब छोड़ो, पर आप ये नहीं देख रहे अंकल ने कितने एफर्ट्स किए। एफर्ट्स के काम है, पैसा इस चीज़ का मिल रहा है, दलाल बोलते हैं इनसे, एफर्ट्स। चलो भाई हमने फाइनली ले लिया रूम, गाड़ी कर दी यहाँ पार्क। अब सुबह दिखाते हैं आपको भाई नज़ारे। गाड़ी हमने डी पार्क की पार्किंग में पार्क कर दी। यस डी पार्क लॉक्ड है ना गाड़ी, तो यार इसको ब्यूटी को देखते रहने का मन करता रहता है। हाँ ठीक है डन। अब तो भागे ही जा रही, अब ठंड लगने लग गई भाई। अब तो फुल नींद आ रही है मेरे को। तो अब भी हिम्मत थी सच बताऊं कि मैं 1 बजे तक, मतलब आगे काजा तक लगा देता, गाड़ी रात भर चला सकता था। पर ये इसकी हालत देख के ना, इसने एक बार और खिचड़ी निकाली थी। मैं कहा अब तो कर ही देता हूँ भाई, छोड़ो अंधेरा और हो गया है तो। और अभी शिमला भाई पूरा खाली है, मेरे ख्याल से ऑफ सीजन ही है, अब इतनी कोई भीड़ भड़कता नहीं है इधर। सीजन में भी भीड़ नहीं होगी इधर। सही कह रही है, 1:30 बज रहे हैं वैसे तो। ठीक है ओके भाई। नहीं बहुत है भाई। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे मतलब भीड़ कुछ नहीं है। स्टिल पता है 2200 रुपये का रूम दिया हमको। पता क्यों? हम वो एजेंट के थ्रू आ गए तो 500-700 रुपये तो वो भी लेंगे अपना जाड़े में खड़े होने के। तो देख रही है ऐसे किसी के थ्रू आने में ना कैसे महंगी पड़ती हैं चीजें। लॉक कैसे करते हैं? लॉक तो हो जाएगा, लॉक करना नहीं आता क्या आप पे? मैंने ट्राई कर लिया। अरे ये लोकड़ी है जो तू कह रही थी ना, वो कितने एफर्ट्स कर रहा है सब पैसे बनाते हैं। चलो ठीक है यार, सब अपना पेट पाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाइयों अपना शिमला में वेलकम हो गया है। नज़ारा कुछ पता नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है फिलहाल तो। लेजेंडर बाबू का मेरा जस्ट इसको लेने का ये पर्पज था भाई, इस होटल को। यहाँ पे पार्किंग बहुत बड़ी है, अपनी गाड़ी सेफ है, मतलब गाड़ी का भी अपने को ख्याल रखना है। वो पुराने होटल में ना तो पार्किंग थी ना गर्म पानी था, रोड पे गाड़ी मैं खड़ी नहीं कर सकता, कोई भी स्क्रैच मार जाए वो मैं अपनी रिस्क अपनी नई वाली बाबू के साथ ले नहीं सकता। इस बाबू के साथ छोड़ो, मैं गाड़ी की कह रहा हूँ। ठीक है भाइयों, राधे राधे। कल लगाएंगे गाड़ी को काजा। स्पीति वैली जिंदाबाद। अच्छा रहा ना वहीं से बिरयानी पैक करा लाए, और नहीं तो रात को भूखा सोना पड़ता भाई। 7-8 बजे का वो सब खाया था। ये देखो मजा आ जाएगा विद रायता। ठीक है भाई।